राधे राधे। एपिसोड 295। वेलकम बैक मेरे छोटे भाई। दिल्ली। लगभग 1 घंटे बाद अंश और सोना दिल्ली पहुंच गए थे। वे दोनों दीप के घर के कुछ दूर एक बार में बड़े से ग्राउंड पर आकर रुके। अंश ने देखा सोना उसके कंधे पर सर रखकर सो चुकी थी और उसका मुंह हल्का सा खुला है। उसने उसे बिना डिस्टर्ब किए अपनी गोद में उठा लिया और बाहर आ गया। ग्राउंड पर ब्लैक कलर की बहुत सी कार लाइन से खड़ी थी। उसने बाहर कुछ गार्ड्स अपने हाथ में हथियार के साथ लाइन से खड़े थे। एक गार्ड ने कार का गेट खोला और अंश सोना को लेकर कार के अंदर आ गया। ड्राइवर ने कार चालू की तो अंश ने उसे इंस्ट्रक्ट किया, ड्राइव स्लोली। ड्राइवर ने वैसा ही किया। दीप का घर 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन उन्हें पहुंचने में आधा घंटा लग गया। वो भी इसलिए क्योंकि सोना आराम से सो रही थी और अंश उसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अंश अब भी उसी तरह सोना को लेकर कार से बाहर आया। कार की आवाज़ सुनकर घर के अंदर बैठे सभी लोग बाहर आ गए थे। नीलिमा खुश थी अंश को वापस आने से। वो भागकर उसके पास आई, लेकिन वो अपनी जगह पर रुक गई। उसने सोना को अंश के बाहों में इस तरह देखा तो वो अंश को कंफ्यूज होकर देखने लगी। सोना अंश के साथ क्यों थी, पर वो उन दोनों को देखकर खुश हो गई। उसने कहा, अंश। अंश ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया तो नीलिमा चुप हो गई। शौर्य ने अंश को अंदर आने का इशारा किया। अंश सोना को लेकर अंदर आया। पीहू ने अंश को देखा और वो भी खुश हो गई। दीप सोफे से खड़ा होकर अंश को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगा। अंश बिना किसी से बात किए सीधा एक कमरे में घुस गया। उसने सोना को बेड पर आराम से लिटाया और बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो जैसे ही पलटा, नीलिमा उसके गले लग गई। कैसे हो तुम अंश? उसने कहा, बहुत याद किया। मैं तेरे डैड से कहती थी कि मुझे तुम्हारे पास ले चले, पर वो कभी मेरी बात नहीं सुनते थे। अंश ने उन्हें उनके कंधों से पकड़कर दूर किया। यहाँ क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? अंश ने कहा तो नीलिमा चुप हो गई। अंश इतना बदला सा क्यों लग रहा था? दीप उसके पास आ गया। वो उसके गले लगते हुए बोला, यहाँ कुछ ठीक नहीं है अंश, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता था उसके साथ बचपन में कुछ हुआ है। मेरी एक गलती की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। दीप, तुम साफ साफ बताओगे हुआ क्या है? अंश ने पूछा। दीप ने उसे यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो सब बता दिया। उसने अपने आंसू को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, डैड टोल्ड दैट सम पीपल had raped her 10 years ago. दीप ने कहा तो अंश की आंखें गहरी हो गईं। रेप्ड? उसके कान में एक आवाज़ आई। उसने अपने अंदर किसी गहरी बात को दबा रखी थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर कुछ ऑपरेशन के निशान हैं, मतलब स्टिचेस। ये उस डॉक्टर ने कहे जब थे जिसने कॉलेज के इंसिडेंट के बाद शिवी का इलाज किया था। उसे ये याद था कि उस वक्त राजन सिंह ने ही शिवी के गुनहगारों को सजा दी थी। अंश दीप से अलग हुआ। उसने दीप को अभी इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था, पर आज वो उसके सामने कमज़ोर सा खड़ा था। दीप ने कहा, कल जब मैं उसके पास गया वो उसे पैनिक अटैक आने लगा। वो मुझसे डर रही है अंश, वो मेरे छूने से डर गई। वो मुझसे बात भी नहीं कर रही। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज़ तू कुछ कर। अंश ने दीप को छोड़ा और कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, शिवी अभी इसी तरह बैठी हुई थी। नीलिमा उसके पास आते हुए बोली, वो पिछले दो घंटे से इसी तरह बैठी है। अंश ने यह सुना और कमरे में आ गया। शिवी अपना सर झुकाए हुए थी। शिवी? इस जानी मानी आवाज़ को सुनकर शिवी ने अपना सर ऊपर किया। उसने देखा ये आवाज़ तो सच में अंश की है, क्योंकि अंश उसके सामने था। भाई!
शिवी ने कहा और अंश के सीने से लग गई। अंश ने भी अपने एक हाथ से उसे पीठ को सहलाया। वाई आर यू क्राइंग? डिड दीप हर्ट यू? टेल मी, आई विल ब्रेक हिज फेस। शिवी ने नहीं में सर हिलाया। उसने धीरे से कहा, भाई प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अंश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मेरे साथ ले चलूँगा, बट यू हैव टू टेल मी वॉट इज़ द मैटर। अंश जानता था शिवी अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई है और अपने अंदर किसी बात को दबा रही है। अगर उसने उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया तो वो अभी कभी उस हादसे से बाहर नहीं आ पाएगी। अंश सिर्फ इतना चाहता था कि शिवी इस तरह चुप ना रहे, पर वो इस बात को समझने के लिए बहुत कमज़ोर थी। अंश का सवाल सुनकर शिवी चुप हो गई। उसे फिर से घबराहट होने लगी। ऐसे लग रहा था उसे फिर से वो सब याद आने लगे हैं। उसने कहा, मैं अंश की शर्ट को पकड़ लिया और कस के उसकी शर्ट पकड़ ली। ओके, काम डाउन। नहीं बताना तो मत बताओ। अंश ने उसके चेहरे के ऊपर किया और उसके आंसू साफ करते हुए कहा, नाउ स्टॉप क्राइंग। शिवी कुछ देर में शांत हो गई। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। क्या तुमने खाना खाया? अंश ने पूछा तो शिवी ने नहीं में सिर हिलाया। अंश ने अपना हाथ आगे किया तो किसी ने उसके हाथ में खाने की प्लेट रख दी। शिवी अंश के पीछे खड़े दीप को देखने लगी, जिसने अभी अभी अंश के हाथ में प्लेट रखी थी। दीप उसे इस उम्मीद से देख रहा था कि अब शायद वो उससे बात करे, पर शिवी ने उसे देखा और अंश के हाथ को कस के पकड़ लिया। अंश ने कहा, डू यू नो, दीप तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने तुम्हारी वजह से कल से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने सही कहा ना दीप? अंश ने दीप को इशारा करते हुए कहा। शिवी ने अंश को देखा, फिर दीप को। दीप जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाने लगा। उसने कंट्रोल नहीं हुआ और वो जल्दी से शिवी के पैरों के पास बैठ गया। उसने शिवी का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ प्रिंसेस, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। आगे से कभी ऐसे नहीं करूँगा। शिवी कुछ देर उसे देखती रही। हाँ, दीप वही है जो हर वक्त उसके साथ रहता था, उसे प्रोटेक्ट करता था, पर कल जो उसने किया वो उसे भूल नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था दीप भी उन लड़कों की तरह है, उसे चोट पहुंचाएगा। उसके अंदर एक डर बैठ गया था। उसने धीरे से अपने हाथ को दीप के हाथ से छुड़ाया और अंश से लिपट गई। दीप का दिल एक बार फिर टूट गया। अंश ने ये देखा और दीप को वहाँ से जाने का इशारा किया। दीप अपने टूटे दिल का लेकर बाहर चला गया था। अंश कुछ देर बाद शिवी को खाना और दवाई खिला कर बाहर गया। उसे देखकर मौके पर बैठे दीप और शौर्य उठ गए। अंश उसके पास आते हुए बोला, वो यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं कल सुबह उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। दीप उदास होकर बोला, ठीक है अंश, शिवी अगर जाना चाहती है तो तुम उसे लेकर जाओ। शौर्य उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, दीप सब ठीक हो जाएगा। दीप ने कहा, काश मैं इसके लिए कुछ कर सकता। अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, अगर वो बास्टर्ड अभी जिंदा होता तो मैं शिवी को ऐसी हालत में करने वालों को इतनी खौफनाक मौत देता कि उनकी रूह भी कांप जाती। Thank you, and you will listen the rest in the next part. I have made 2 parts of it, part 1 and part 2. So please listen in the second part.